चैप्टर का नाम बातचीत। क्या बात और इसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। सुनो सुनो, चैप्टर का नाम कौन था और इसके लेखक कौन था? बाल कृष्ण भट्ट। इस कहानी में ये कहता है यदि मनुष्य के पास बोलने की शक्ति नहीं रहती तो ये संसार कैसी होती। यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति अगर नहीं होती तो ये संसार कैसा होता? तो ये संसार जो है गूंगी होती, नहीं होती गूंगी। सभी बहुत होशियार है लड़की। सभी लोग जो है इशारा में बात करता नहीं करता। किसको क्या बोलना है समझ में नहीं आता, लिख बोलता। तो पढ़ता तब तो लिख के बोलता, पढ़ता तब ना। जब सब गूंगे रहता तो कौन किसको पढ़ा सकता था? कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता था। इसीलिए संसार गूंगी रहती। हम लोग इशारा में बात करते, कुछ बात समझते कुछ बात नहीं समझते। अब मानो कोई दूर में रहेगा तो उसको बुलाना क्या करेंगे? कॉल करेंगे। मैसेज के उस टाइम में फोन चलता था तो उस टाइम जो हमारे पूर्वज से वो कैसे बात करते हैं। सुनो, ये संसार गूंगी होती और भगवान ने ये बहुत बढ़िया काम किए जो हम लोग को बोलने की शक्ति दे दी है, वाक शक्ति दे दी है, जिससे हम लोग बोलते हैं और अपना जो है दुख दर्द लोगों के सामने प्रकट करते हैं। अपना दुख दर्द, अगर हम अपना दुख दर्द लोगों के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे और जब डिप्रेशन में आएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए जब हमको कोई कष्ट होता है, जब कोई टेंशन होती है तो जो अपना आदमी होता है जब उसके साथ हम ये बात शेयर करते हैं तो वह जो टेंशन है थोड़ा बहुत खत्म हो जाता है। बात सही है कि नहीं सही है? जो भी गंदगी हमारे अंदर भाव बन के बैठा हुआ है वह सारा गंदगी क्या हो जाता है? शरीर से निकल जाता है और मेरा प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। इससे पागल होने से हम लोग बच जाते हैं। समझ आ रहा है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि कितना लोग जब बात करने के लिए भीड़ जाएगा तो बात करेगा तो खाना पीना सब छोड़ देगा। खाना पीना उधर जो है उसका घर के लोग कहते रहेगा खा लीजिए खा लीजिए, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट करते रहेगा, बात करने में भिड़ा रहेगा। उसको बात करने से उसका क्या हो जाता है? पेट भर जाता है। पता है हम लोग की मम्मी करती है, जब चल जाएगी किसी के यहाँ बात करने के लिए तो बुलाते रहेंगे ये नहीं करे, रुक न करती है ना। तो बात करने से भी पेट भरता है। जब किसी को ऐसा हो जाता है जब बात करेगा तो उसको खूब मन लगेगा और मन लगेगा तो लगातार बात करते रह जाएगी। खाना पीना या कहीं जाना है सब भी खत्म हो जाता है। देखती हो कि बस हम जब कोई लेडी जाती है 2 मिल जाएगी, शुरू करेगी यहाँ से स्टैंड होगा ना जहाँ बस स्टैंड वहाँ तक भी खत्म नहीं होगा। फिर पूछेगी तो आप कहाँ जाइएगा? तो यहाँ चलिए हम भी आप ही के साथ चलते हैं। एक खिस्सा पूरा होना चाहिए ना। ऐसा होता है जब कोई भीड़ जाता है खिस्सा में तो उसका खिस्सा कभी खत्म नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सास पुतों का खिस्सा करेगी, पुतों सास का खिस्सा करेगी तो ये भी खत्म नहीं होता है। लेकिन बात करने से दिल हल्का होता है, चित्त जो है क्या होता है? हल्का होती है। एक सुनो, रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक रॉबिन्सन क्रूसो थे जो कि 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक जंगल में रहे। कहाँ रहे? जंगल में रहे और वो उसको बोलने नहीं आता था, वह बोलता था ना। 16 वर्ष समझा रहा है ना? 16 वर्ष तक जंगल में रहा तो जो जिस जगह पे रहेगा ना वह उसी तरीका से बोलता है। हम लोग बिहारी हैं तो हिंदी बोल रहे हैं ना। अब चल जाएगा तुम कर्नाटक तो कनाडा बोलेगा ना, तो सिखाया जाता है कि तुम कनाडा बोलो। बच्चा जन्म लेता है सुनते सुनते अपने बोलने लगता है कनाडा। हम लोग सिखाते हैं अपने बच्चा को कि जो तुम लोग हिंदी बोलो, सुनते सुनते तो समझ जाता है कि हिंदी हमको बोलना है ना। उसी प्रकार जो जहाँ भी हम लोग को जानवर के साथ छोड़ देगा बच्चा से, हम लोग जानवर के जैसा बोलेंगे, आदमी के जैसा नहीं बोलेंगे। समझा रहा है ना? और जानवर के साथ रहेंगे तो जानवर के जैसा ही बोलेंगे, सेम टू सेम। तो उसी प्रकार एक रॉबिन्सन क्रूसो थे, वह 16 वर्ष तक
जंगल में रहे। कहाँ रहे? वह जो है जंगली आवाज में ही बोलते थे। कौन आवाज में? मतलब जानवर की आवाज में बोलते थे। एक बार क्या हुआ कि एक फिर वैज्ञानिक आया जिसका नाम था फ्राइडे। क्या नाम था? फ्राइडे क्या नाम था उसका? सबसे पहले वह जो है आया और उससे बात किया। वह भी बात किया तो जंगली आवाज में ही बात किया। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो था वह भी जंगली आवाज में से बात किया। दोनों में आपस में बात हुई। क्या हुई? बात हुई। अगला कहता है जब मनुष्य बोलता है ना, जब मनुष्य बोलता है तो उसका जो है गुण दोष प्रकट होता है कि मनुष्य कैसा है, कौन से विचार का है। मनुष्य कौन से विचार का? ये बेन जॉनसन का है। कौन का? क्वेश्चन पूछेगा कि बेन जॉनसन का मत क्या है, तो बोलेंगे बोलने से मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। बोलने से मनुष्य को क्या पता चलता है? मनुष्य कैसा है, मनुष्य का साक्षात्कार का पता चलता है। और कहता है जब भी कोई बात करो तो दो आदमी के बीच में करो। दो आदमी के बीच में करो। तीन आदमी अगर आ गया तो वह बात नहीं रहती है। वह बात जो है कोसों दूर चली जाती है। यह एडिसन कहा। कौन कहा यह बात? नहीं समझ आया? पूछेगा कौन एडिसन क्या कहा? बोलेंगे एडिसन बोला कि जब भी कोई बात करो तो दो आदमी के बीच में करो। मतलब 4 कान में बात पढ़नी चाहिए। अगर 6 कान में बात पड़ी तो वह बात नहीं होती है। बात राम रमौवल हो जाती है। मतलब मस्ती वाला बात हो जाएगा। वह बात जो है कहीं ना कहीं खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए जब भी कोई बात करना है तो कितने आदमियों में करना है? 2 आदमी में करना है, जिससे वह बात खुले नहीं, एक जगह सिमटा हुआ रहे। कोई दिक्कत? जिस प्रकार गरम दूध को हम लोग पानी में रखते हैं बर्तन को, तो दूध क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। उसी प्रकार जब 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो एक का जो ऊर्जा है दूसरे में वह ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन तीसरा आ जाएगा तो वह मजाक बन जाएगा। समझ आ रहा है ना? अगला कहता है, आगे कहता है यूरोप के जो लोग हैं, कहाँ के? यूरोप के जो लोग हैं उनके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब ये हुआ कि उनके पास बात करने का हुनर है। उनके पास बात करने का क्या है? मतलब वह जो है बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, जो कि पसंद पड़ेगा। उनका बोली और विचार क्यों पसंद पड़ेगा? क्योंकि उनके पास जो है बोलने की शैली बहुत अच्छी है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया ना? तो आ गया ये पूरी कहानी। तो कहानी यहीं तक है। ये कहानी कहाँ तक है? यहीं तक है। एक और है कि सुहद गोष्ठी किसको कहते हैं? तो सुहद गोष्ठी हम लोग उसको कहेंगे वैसा बात जिसको सुन के हमारे कान को आनंद आ जाए। वैसी बात जिसको सुन के हमारे कान को क्या आ जाए? आनंद आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सुहद गोष्ठी। याद हुआ? सुहद गोष्ठी किसको कहेंगे? वैसी बात जिसको सुनकर हमारे कान को आनंद आ जाए, मजा आ जाए, तो वो क्या कहते हैं? कभी कभी होता है कोई चीज सुनने में मजा आता है, तो वही हुआ सुहद गोष्ठी। सुनो, क्वेश्चन आप बोलते हैं तुम लोग आंसर बोलना, ठीक है ना? कहता अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? वाक शक्ति में बता, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। सुनो आंसर क्या होगा? अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती ना तो ये संसार गूंगी होती। कैसी होती? गूंगी होती। सभी लोग इशारा में बात करता। सभी लोग क्या बात, कैसे बात करता? और सभी डिप्रेशन में आ जाता। कैसे आ जाता? डिप्रेशन में आ जाता। कोई अपना बात एक दूसरे के सामने रख नहीं सकता था। ठीक है? ऐसे लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग बहुत बड़ा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बेन जॉनसन क्या बोला था? बेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है, उसके साक्षात्कार का पता चलता है कि मनुष्य कैसा है। एडिसन क्या बोले थे कि जब भी कोई बात करो तो 2 आदमी के बीच में बात करो। 4 कानों में बात रहनी चाहिए। अगर 6 कानों में बात पड़ी तो वह बात नहीं होती है, राम रमौवल हो जाती है। कौन हो जाती है? वह जो है कोसों दूर चली जाती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बोलेंगे आंसर, अभी तो बोले थे ना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बोलने की कला है, शैली है, जो कि यूरोप के लोगों के पास ये कला है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य का उत्तम तरीका ये हो सकता है कि वो अपने विचार को सही ढंग से किसी के सामने प्रकट करे। कोई दिक्कत? अगला है व्याख्या करे।
अगला कौन चीज बना के लाएगा ये सब दिखाए क्वेश्चन